नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं और आप लोगों के एग्जाम्स में कौन से टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें सारे टॉपिक मैं बताने वाला हूं, कौन से टॉपिक जो है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका 2011 की सेंसस। ठीक है, 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो आज की शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना से, ये सेक्स रेशियो से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले देखिए नई दिल्ली का जो है आपका साक्षरता रेट भी पूछा गया था 2011 की जनगणना से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग जिन लोगों का भी एग्जाम है जनगणना का टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाएं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख वादक एवं उनके वाद्य यंत्र, यानी कौन से वादक जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। ऐसा ही प्रश्न रिलेटेड करके पूछा गया था पंडित शिव कुमार शर्मा से, ये संतूर वादक थे, इनसे रिलेटेड करके प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पुरस्कार अवार्ड से प्रश्न पूछ ही रहा है, हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। अगर आज आपसे पूछा जाए कि आज कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए यहाँ से पूछा गया था 1998 में जो कुचिपुड़ी को जो पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से रिलेटेड करके एक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से जो है संबंधित प्रश्न था। ये जो है पैरा शूटिंग में अपनी लेखरा को मिला है, इससे रिलेटेड करके प्रश्न पूछा गया था। तो अवार्ड आपसे एक पूछ ही रहा है, तो इसको आप क्लियर करके जरूर जाएं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर से प्रश्न पूछ ही रहा है। आज जो बुक्स पूछी गई थी वो थी विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर जिसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था। ठीक है, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहा है, पहली महिला अध्यक्ष पूछी गई थी जो आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी 1917 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था एनी बेसेंट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग जरूर जो है इसके अध्यक्ष और इसका टाइम पीरियड जरूर जो है याद करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत। अभी तक मुगल से प्रश्न देखने के लिए नहीं मिला है। दिल्ली सल्तनत आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं। दिल्ली सल्तनत में टका पूछा गया था, टका सिक्का। ठीक है, टका एंड जीतल ये इल्तुतमिश ने चलाया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल आपसे पूछे जा रहे हैं और आर्टिकल में भी अगर बात करें 1 से लेकर 50 तक के आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें आज आपसे पूछा गया था आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता तथा छुआछूत का अंत करता है, ये आर्टिकल आपसे पूछा गया था। इसके बाद बात करें अगर जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जियोग्राफी से जो बेसिक प्रश्न बना था वो पूछा था कि भारत का क्षेत्रफल पूरे संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 2.4% है, सभी को पता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था जियोग्राफी का। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी का ही प्रश्न था। इसके बाद अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो रेलवे नेट जोन से जो है रिलेटेड करके प्रश्न था, हालांकि पूरा प्रश्न नहीं मिला है। ठीक है, ये रेलवे नेट कार्बन से रिलेटेड करके प्रश्न पूछा गया था, जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक का, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद एक प्रश्न आया था दिल्ली में कितने नगर निगम जोड़े गए हैं, तो ये 3 जोड़े गए हैं। ठीक है, यानी मर्जर जो उनका हुआ है नगर निगम का, उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि ट्रॉफी भी आपसे पूछ रहा है, हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रही है, एक ट्रॉफी पूछ रहा है। ठीक है, बाकर कप पूछा था, किससे संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित होता है बाकर कप, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके बाद अगर डांस की बात करें तो नृत्य से भी एक प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जिसमें भी आपसे पूछा गया था भरतनाट्यम, बहुत पॉपुलर डांस है, जो है तमिलनाडु राज्य का है, तो यहाँ डायरेक्टली राज्य आपसे पूछा गया था। तो डांस आप जरूर तैयार करके जाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फेस्टिवल से प्रश्न पूछ ही रहा है हर शिफ्ट में। नोकरेक फेस्टिवल जो आपसे पूछा गया है, ये सेकंड शिफ्ट में आज की पूछा गया था। मेघालय के जो है फसल कटाई उत्सव जो है ये होता है आपका नोकरेक, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, हिस्ट्री में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये चितरंजन दास थे, जिसे आप सीआर दास कह देते हो। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका बनाता है। ठीक है, साइंस में अगर बात करें तो एक साबुन से रिलेटेड प्रश्न था। ठीक है, पूरा प्रश्न नहीं मिला है, साबुन से रिलेटेड था। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और है आपका विटामिन। विटामिन का भी टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके जाएं, यहाँ से प्रश्न बन ही रहा है। विटामिन का अगर बात करें तो कैसा प्रश्न पूछा गया था, आंख और त्वचा के लिए विटामिन पूछा गया था, ये विटामिन ए में होता है। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन से प्रश्न पूछ रहा है। विटामिन सभी आप जो है तैयार करके जरूर जाएं। ठीक है, एक वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न पूछा गया था कि जोवियन ग्रह, तो जोवियन ग्रह जो बाहरी ग्रह होते हैं उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति होता है, शनि होता है आपका, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह होते हैं जो बाहरी ग्रह होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पूछा गया था और यहाँ से जो प्रश्न आपका पूछा गया था
कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है, तो उसमें बुध आंसर दिया गया था, तो बुध वहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जितने भी हमने आपको टॉपिक बताए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप इनको तैयार करके जाते हैं तो जिनके भी आने वाले दिनों में एग्जाम है उनको जरूर फायदा मिलने वाला है। ठीक है, सारे टॉपिक ही देख लेना, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको बता दिए जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं, और इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक बताए हैं ये जरूर तैयार करके डिफरेंटली आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से अगर एग्जाम का रिव्यू आपको चाहिए ओवरऑल, तो सभी सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको बता दूंगा, आप लोग कमेंट में जरूर बता देना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं